बैक टू अवर चैनल। मैं हूं कार्तिक और मैं हूं स्नेहा। और आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं हमारी लव स्टोरी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो आज हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि हमारी लव मैरिज है। तो कहानी को स्टार्ट करेगी हमारी स्नेहा। स्नेहा बताओ क्या क्या झोल करे हैं हमने कोई झोल नहीं करे हैं। पता नहीं जो आजकल के जो करते हैं लोग झोल, हमें पता नहीं था कि झोल क्या होता है। कहानी शुरू होती है सन 2010 से। तब मैं पहले कहीं और रहता था, फिर लेकिन 2010 में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, तो ऐसे ही हम खेलने जाते थे। मेरे घर के पास शिफ्ट हो गए थे। हाँ, पहले हाँ, मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया था ना कि कार्तिक के घर से मेरा घर कितनी दूरी पर है। वो पिंक वाला जो घर आपने देखा था वो घर मेरा था, मतलब वहां पे मैं रहती थी जब मैं छोटी थी। और ये लोग तब आए थे यहाँ पे, ये चंडीगढ़ में ही रहते थे। चंडीगढ़ से किसी दूसरी जगह से सेक्टर से ये लोग आए थे। फिर इसको पड़ोस नहीं बोल सकते, ये सेमी पड़ोस हो, क्योंकि एक गली का गैप है। पर मैं यहाँ नया था और मैं 9th में आया था। तो उस टाइम ना ऐसे होता है ना कि कोई यार नई जगह पे है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्या करते हैं गेड़ी मारने निकल जाते हैं ऐसी साइकिल उठा के। तो मेरे पास साइकिल थी, BMX साइकिल थी ना, उसमें ब्रेक की थी ना कुछ थी, बस ऐसी थी वो, पैर लगा के रोकते थे। ठीक है। तो बस वही घूमते घूमते इसके घर के वहां गया, तो वहां पे बच्चे दिखे मेरे को। अब मेरे को ये नहीं पता था उनमें से एक बच्चा इसका भाई भी है। ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं उनके साथ खेलने लग गया, ऐसे जैसे नए आ जाते हैं तो खिला लिया उन्होंने मेरे को। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके दोस्ती और गहरी होती गई तब। लेकिन मैं गेमिंग का शौकीन था, तो वो सारे खेलने जाते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे था। अभी भी शौकीन हो? हाँ, मैं अभी भी हूँ। मेरा एक और चैनल है, आप मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं कम खेल पाता हूँ, मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, इसलिए मैं अभी इतना टाइम नहीं दे पा रहा उस चैनल पे। तो क्या होता था, हम ना जब गेम खेलने जाते थे तो हम ना पैसे इकट्ठे करते थे कि जैसे हम चार जने का ग्रुप होता था, तो 5-5 रुपए ना सारे इकट्ठे करते थे। लेकिन ऐसा होता था कि सारे पैसे या तो मैं देता था या जो इसका भाई है वो देता था। ठीक है। जो बाकी आते थे वो फ्री में खेल जाते थे, यानी कि हमारा ना बुद्धू बनाते थे वो, जैसे बातों में फंसा के कि भाई तू इतने अच्छे खेलते है, वो फलाना ढुंगाना करके ऐसे करके। तो हम चोरी से ना जाते थे। इसके जो मम्मी पापा वो गेम से नहीं खेले देते थे, वो एकदम वो थे कि बच्चे बिगड़ जाते नहीं हो जाता है। लेकिन मेरे को ना एक जैसे अंदर एक खुजली सी होती है ना, जिसको बोलते हैं कीड़ा, वो कीड़ा काट गया था मेरे को गेमिंग का। तो फिर लेकिन इनके घर में वो अलाउड नहीं था, तो इसका भाई को ना छुपा के हम लेके जाते थे कि मैं CID थी। हाँ, ये CID थी। ये क्या करती थी, तीसरे फ्लोर पे चढ़ती थी, कभी दूसरे फ्लोर पे देखती थी कि कौन कौन आ रहा है। और ना हमेशा जितने भी वो दोस्त होते थे सारे ना मेरे को भेजते थे, ठीक है, कि तू बुला के ला, तेरे को ना कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा। तो क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा डांटती थी। एक जैसे वो होता है ना नजर बट्टू, जैसे एक टंगाई होता है, जैसी मैं आवाज मारता था इसके भाई को, बैल नहीं हो जाते थे उस टाइम। अगर बैल करते तो सारे खड़े आते थे। ठीक है। तो हम आवाज हमने ना वो रखे थे, कोड वर्ड रखे थे एक दूसरे के ना नाम, जैसे बुलाना या वहां जाके चिल्लाना है। तो ये नजर बट्टू की तरह ऐसी टंगी होती थी, जैसे ये ग्रिल है ऐसे करके कौन कौन जा रहा है सब पे नजर रखती थी। तो बस ऐसे ही करते करते हम खेलना शुरू हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे तब तो वीडियो गेम का ज्यादा शौक था हमें। फिर धीरे धीरे हमने क्या करा, जैसे वहां पे फुटबॉल्स वगैरह भी खेलते थे। इसके घर की एकदम साइड में ना काफी बड़ा पार्किंग लगा लो, एक तरह है पार्किंग, लेकिन उसको ना था वो पार्किंग नहीं, सॉरी पार्क। फिर उसको पार्किंग बना दिया। वो सेमी पार्किंग और ग्राउंड दोनों है, वो आधी पार्किंग है आधी वो ग्राउंड है। लेकिन वहाँ पे शॉपिंग मॉल बनेगा ना, हाँ, मॉल की जगह है। तो वहां हम खेलते थे सारे फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी कुछ खेलते थे। तो ये मैडम भी वहां पे आ जाती थी कि मैं भी खेलूंगी, लेकिन इसका भाई भगा देता था हर बार कि इतने चोट लग जाएगी है वो करके। लेकिन ये ना एक जैसे इसमें ना लड़कियों वाली कुछ बात नहीं थी। जैसे लड़के होते हैं ना, इसने निक्कर पहननी है, वैसी जूते पहन के, स्पोर्ट्स जूते, सॉक्स वगैरह पहन के आती थी फुटबॉल खेलने वहां पे। और ये ना एक आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये लड़ाकू भी बहुत ज्यादा है। क्या? उस टाइम बहुत लड़ाई करती थी। कुछ नहीं दिया। हाँ, अभी आपको दिख रहे हैं ना लंबे बाल, उस टाइम उसके इतने लंबे बाल नहीं होते थे। इतने से बाल होते थे, इतने छोटे छोटे से बाल होते थे। जैजी भी देखा है ना आपने, वैसे बाल खड़े होते थे इसके। ठीक है। और ये अपने आप को लड़का ही समझती थी, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े में बहुत आगे थी। नहीं, क्योंकि मैंने कराटे और बॉक्सिंग और जूडो ये सब मैंने सीखा हुआ ना। बस ये जूडो कराटे करती थी, तो इसका फिर दिमाग फिर घुटने में वैसे तो होता ही है। ठीक है। इसका दादा था, तो भाई डर लगता है। ठीक है, चाहे बाल लंबे हो गए पर हरकत तो वही है ना। ठीक है। क्या पता वो कौन सी वो जाग जाए, अंदर आत्मा जाग जाए। ठीक है, कि फिर से वही वाली आ जाए। ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते हम खेलते गए,
और अच्छे दोस्त बनते गए। तो जब ये लोग खेलते थे फिर मतलब हमारा भी ग्रुप होता था, हम भी अपना फुटबॉल वगैरह खेलते थे, बैडमिंटन फुटबॉल खेलते थे। ग्राउंड काफी बड़ा था तो एक साइड में ये लोग खेलते थे, एक साइड में हम लोग खेलते थे, ऐसे होता था। फिर ऐसे खेलते खेलते फिर कभी ऐसा होता था ना कि जैसे बच्चे कम आते थे तो फिर सब एक साथ खेलने लग जाते थे, तो हम साथ साथ खेलते थे। फिर ऐसे करते करते मतलब मैं पहले कार्तिक को भी बहुत डांटती थी, मुझे भी लगता था कि जैसे कि मेरे भाई के जैसे और दोस्त हैं लफंगे हैं, मतलब गाली गलौज करने वाले हैं। तो मेरे को पापा ने ऐसे बोला हुआ था ना, उसके दोस्तों पे नजर रखना है जो गलत संगत में रहते हैं, मतलब उसको गलत संगत में नहीं जाने देना है। तो मतलब मेरी ये ड्यूटी होती थी कि मतलब वो कहीं गलत संगत में, किसी लड़के के गलत संगत में ना जाए। हाँ। मैं अपने डैडी की बहुत फेवरेट हूँ ना, तो इस वजह से मैं अपने ज्यादातर मतलब जो भी मतलब अपने भाई के पीछे ऐसे लगी रहती थी, कहाँ जा रहा है जो भी मैं नजर रखती थी। उसको नजर रखना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पीछा करना, वो भी बड़े गंदे तरीके के साथ। ठीक है? पीछा करके एक मैं आपको किस्सा, एक मैं आपको ना किस्सा सुनाता हूँ, एक मैं आपको ना, एक मिनट मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ था, ये थी और इसकी एक और फ्रेंड थी। तो इनको लगा कि ना कुछ ये उसका सारे भी भाई था। हाँ उसका भी भाई था, ठीक है। तो इनको लगता था कि हम ना पार्क में गेम खेलना, पार्क में जाके ना वहां पे जैसे लड़कियां वगैरह छेड़ते हैं, ठीक है। इनका ऐसा लगता था इनको कि ये कुछ गड़बड़ करते हैं। तो क्या हुआ, तो हम वहां से हम चार पांच जने थे, हम गेम खेल के आए। तो उसके बाद हम गेम खेलने के बाद ना जहाँ मंडी लगती है वहां पे हम हॉट डॉग वगैरह खाते थे, क्योंकि इनके ग्रुप में बड़े लड़के भी थे। ये तो उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उनके साथ जो लड़के थे ना वो काफी बड़े उम्र के थे। अरे जो भी था, तो ये चिंता थी कि ये बड़े लड़के हैं ना जो छोटे लड़कों को बिगाड़ने में बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अरे सुनो ये बात है, लेकिन अब आगे आप सुनो कहानी में क्या ट्विस्ट है। तो जहाँ पे ये हमें नजर रख रही थी, जहां से हम पे, तो जैसे लेफ्ट साइड में मंडी है और वहां पे स्टॉल लगे हैं, उसके एकदम अपोजिट सामने ना कबाड़ पड़ा होता है। तो इन्होंने क्या करा, हाँ कूड़ा वही गंद फेंकते हैं। तो वहां बीच में पार्क था काफी बड़ा, ठीक है। तो वहां पे हम झूले पे चढ़ के बैठ जाते थे और ना जैसे कभी लटक रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, नहीं बंदरों वाली हरकतें करते थे वहां पे। तो इन्होंने क्या करा, ये और इसकी फ्रेंड वहां से बर्गर खरीदा और उस कबाड़ में बैठ के ये बर्गर खा रहे हैं और हमारे पे नजर रख रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ, लिटरली इससे बर्गर छूट गया वहां पे कचरे में, और इसने ताकि इधर उधर देखा कि कोई किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। मेरा बर्गर नीचे मैं खा रही और बिल्कुल सामने नजर रख रही कि मतलब मेरा भाई कहीं कुछ तो कर तो नहीं रहा, कुछ हरकत तो नहीं कर, मतलब क्या कर रहा है, एक एक चीज में नजर रख रही थी। इतने में मेरा बर्गर गिर गया नीचे और प्लेट मेरे हाथ में है। फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने बर्गर उठाया, अभी टी शर्ट डाली थी मैंने, जो भी उसमें ऐसे मतलब थोड़ा सा रब किया, साफ किया और फिर उठा के फिर थोड़ा सा मैं खाने लगी। फिर मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी ना, वो कहती क्या कर रही है, तेरा बर्गर नीचे गिर गया था। फिर मैंने उसको फेंका बर्गर को, जो भी है वो। मतलब ये बात भी इसको कार्तिक को बहुत मतलब टाइम के बाद मैंने ही बताई थी, जो आज ये बता और ये 2011 की बात थी, ठीक है। उस टाइम में इतना ज्यादा दिमाग चलता था इस लड़की का, आप देख सकते हो कितना ज्यादा दिमाग है। ये भोली भाली सी, बहुत भोली भाली है। वो तो मैं हुई, वो तो मैं भोली वाली तो हुई, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हाँ ये तो है, मैं भोली वाली हूँ। मेरे को इसमें पता है क्या चीज पसंद आई, चाहे ये लड़ाकू थी जैसे मर्जी थी, गुस्से वाली थी, लेकिन ना एक इनोसेंस होता है ना कि कोई भी जैसे इसको मीठा बोल के ना इससे कोई भी अपनी हेल्प करवा सकता है, ऐसी है, ठीक है। इसके आगे जैसे कोई झूठा भी कुछ बोल देगा ना कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, तो ये सबसे पहले खड़ी होती है कि हाँ मैं करूंगी तेरी हेल्प, और कोई करे ना करे मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगी। इसकी ये वाली एक मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और जब लड़ाई करती थी तब तो जो उसके एक्सप्रेशन होते थे ना, वो तो क्या कहते हैं उसे, माशाल्लाह, ठीक है। एक ये बहुत अच्छी लगती थी मेरे को बात, ठीक है। पर मेरे साथ नहीं है, पर ये है कि जिन्होंने मेरे को कुछ बोला है या कुछ भी ऐसी बात हुई, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो इसने उसका अच्छा खासा वो कर दिया है। आप समझ रहे हो ना, वो समझ गए? हाँ समझ रहे हो ना, कहने समझ रहे हो ना समझ रहे हो। मतलब जो भी मैं पीछा करके तो जाती थी, कार्तिक के साथ भी मतलब मेरी भी दोस्ती हो गई। हाँ। हम साथ में खेलने लगे, हाँ, अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए। और जो भी है कि मतलब यहाँ तक कि मैं और कार्तिक बेस्ट फ्रेंड बन गए, बेस्ट फ्रेंड। मतलब मुझे भी कार्तिक इतना अच्छा लगा, कहने का मतलब कि इसका स्वभाव जैसे होता है ना, आजकल के कोई लड़के दिखाते हैं मैं बहुत फैशनेबल हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत मतलब बाइक है मेरे पास महंगी और गाड़ी है। कार्तिक, मैंने सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कार्तिक का मन इतना साफ है, मतलब इतना सीधा साधा लड़का है कि मतलब गाइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सच बताऊं तो जैसी मैं हूं ना अंदर से, वैसी कार्तिक भी सेम है। हम दोनों का नेचर ना बहुत ज्यादा एक जैसा है।
मतलब मैं एक प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ, बोलती ज्यादा हूँ, गुस्सा करती हूँ, सही भी करता है, बट समय होता है तब। तो ऐसे कि हमारी दोस्ती बढ़ती गई, बेस्ट फ्रेंड बने हम। फिर मतलब हमारी दोस्ती इतनी होने लगी कि मतलब धीरे धीरे करके मतलब हम साथ में घूमने लगे, जो भी है मतलब मेरे भाई भी होता था साथ में, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम तीनों का एक ग्रुप सर्कल बन गया था। ये था कि हम कहीं पे भी जाते जाते थे खेलने या घूमने, कहीं भी जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि हाँ ये साथ में इस जगह पे। हाँ, हमारे पास कोई भी फोन नहीं होता था। बाद में हमने फोन लिया सन 2012 में कि 13 में, पता नहीं कार्तिक को फोन मिला, वो भी 13 में मिला था। वो भी टैब मिला था मेरे को, टैब मिला तब उस था। टाइम फिर मतलब फेसबुक, उस समय फेसबुक बहुत नया नया आया था, है हाँ, ना। तो फेसबुक 2012 की बात है, तब फेसबुक बहुत नया था, हमारे लिए तो बहुत ही नया था, हम बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। तो मतलब हमारे पास फोन वोन नहीं होता था, मेरे पास तब तक हम दोनों में से किसी ने नहीं बताया था कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। हमें पता भी नहीं था, हमें खुद ही नहीं पता था कि हम एक दूसरे को लाइक करते हाँ, थे। पर अच्छे लगते थे, पर ये नहीं पता था कि हम ऐसे रिलेशन में आएंगे, ठीक है। हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, हमें खुद ही नहीं पता चला। लेकिन फेसबुक पे फिर ऐसी बात करते करते फेसबुक पे मतलब जैसे हम फोटो डालते थे ऐसे ऐसे, फिर वहां से फेसबुक से ना हमारी चैटिंग ज्यादा शुरू हुई। मतलब रात को सोते गुड नाइट बोल दिया, फिर सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बोलते बोलते ऐसे फिर हमारी चिट चैट शुरू हो गई। होते 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 फिर काफी टाइम मतलब ऐसे ही दोस्त रहे। फिर एक दिन अचानक से कार्तिक ने मतलब मुझे प्रपोज कर दिया, है ना। पहले मतलब ये बोलता था, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोलता था, जैसे कि मतलब तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगा, तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगा। तो मैं बोलती थी ना, उनका ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने क्या कर दिया, ऐसे क्यों बोल रहा है तू, मेरे को समझ आता नहीं था। एक दिन फिर कहता कि मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, बुरा नहीं मानूंगी, क्या बात है बोल। तब भी इसने नहीं बताया, इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बता दूं। तो मतलब फिर भी काफी समय के बाद 10-15 दिन के बाद इसने ना एक दिन वैसे ही मुझे आई लव यू लिख के भेज दिया। फिर इसने भेजा, हाँ मैंने भेजा, फिर इसने रिप्लाई किया। हाँ। फिर मैंने इससे 2 बार कंफर्म किया, क्या ये जो लिखा है यही है? नहीं, पहले जब आई लव यू लिख के भेजा, फिर इसने बोला ना गलती से टाइप हो गया था। हाँ, मैंने बोला था गलती से टाइप हो गया था। हाँ, गलती से। फिर पहले इसने आई लव यू लिखा, फिर भेजा, फिर मैंने कहा क्या, तो कह रहा गलती से लिख के भेजा मैंने। लेकिन तब मेरे को डाउट हो गया था, मतलब जो भी है, मतलब मेरे को डाउट तो हो गया था। फिर मतलब कार्तिक मुझे भी अच्छा लगता था, और मतलब जैसे हम बेस्ट फ्रेंड थे, और मतलब कार्तिक का स्वभाव इतना अच्छा था। और जो हमारी लव स्टोरी है, इसको सक्सेस करने में ना गॉड का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ना बहुत स्ट्रांगली गॉड बिलीवर लड़की हूँ, मैं गॉड पे बहुत विश्वास करती हूँ। तो मैं अपने गॉड से हमेशा बोलती थी कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए ना, जो मतलब बहुत ही अच्छा हो। मतलब मुझे, जैसे मैं खुद सीधी सादी हूँ, मतलब मैंने सिंपल, अभी तक सच बताऊँ मैं बिल्कुल सिंपल लड़की हूँ, मैं ज्यादा पार्लर वार्लर नहीं जाती हूँ। तो मुझे ऐसे सिंपल लड़के ही पसंद थे, मतलब जो भी है। तो कार्तिक भी एकदम नेचुरल, बिल्कुल सिंपल ऐसा ही था। तो गॉड से मैं हमेशा प्रेयर करती कि मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए। तो मतलब कार्तिक ना वैसे ही, उस कार्तिक में वैसे वैसे गुण मेरे को दिखने भी लग गए थे कि हाँ यार ये लड़का सही है। तो लेकिन मुझे फिर भी इतना नहीं था, मैं सीरियस नहीं थी बिल्कुल। कार्तिक ने फिर एक दिन मतलब अप्रैल 2013 में मुझे प्रपोज कर दिया, है ना। अप्रैल 2013 की बात है, जब इसने मुझे फर्स्ट टाइम, मतलब जब वो जो भी प्रपोज किया था, वो एकदम से फिर मैंने सोचा, तो मतलब सोचती थी, फिर हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी, है ना। तब तक तो फैमिली भी आपस में बातचीत होने शुरू हो गई। हाँ, हमारी फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी, जो भी है। तो मतलब फिर कार्तिक ने, मतलब जब फिर मैंने भी रिप्लाई कर दिया कार्तिक को, मैंने भी कहा कि आई लव यू टू, है ना, बोला। हाँ, फिर लेकिन फिर मैंने 2 बार कंफर्म किया था, मैं कहा ये जो लिखा है वही है या गलती से टाइप हो गया। तो उसने कहा हाँ। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद, जब जैसे धीरे धीरे करके और साल बीतते गए, हमारे घर वालों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ बात है हमारी। उसके बाद जब हमने सोचा कि हम अपने घर वालों को बता देते हैं, तो क्या हुआ, पहले स्नेहा ने मेरे से एक बात बोली कि जैसे भी हम घर वालों को बताते हैं, अगर घर वाले हमारे नहीं मानते, कि जब मैंने स्नेहा से कंफर्म कर लिया, उसके बाद स्नेहा ने मेरे से एक बात बोली कि जब हम घर वालों को बताएंगे, तो अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो हमें घर वालों के खिलाफ जाके ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे घर वाले खुश रहेंगे वैसे हमने करना है, ठीक है। नहीं, मैंने बोला था कि मतलब जो अगर घर वाले मना कर देते हैं तो भाई तू अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। मैंने पहले ही, सबसे पहले जब कार्तिक ने मुझे प्रपोज किया था, सबसे पहले तो मैंने ये बोला था, देख कार्तिक, तुझे पता है मेरे बारे में, तू मुझे हैंडल नहीं कर पाएगा, मैं बहुत लड़ाकू हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मतलब तू मेरे को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो कार्तिक ने कहा कि हैंडल कर पाऊंगा, कर लूंगा।
तो कह रहा ना कि जो जो लड़कियां ऐसे गुस्से वाली होती है ना, उसको मेरे जैसे ही लड़के हैंडल कर सकते हैं। मैंने कहा फिर बहुत कार्तिक ने भी बोला, मनाया, तो मैंने सोचा चल ठीक है कोई बात नहीं। और मैंने कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि अगर हमारे मम्मी पापा नहीं मानते ना तो फिर तू अपने रास्ते जाएगा, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। और फिर मतलब ऐसे ऐसे करके इसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात हुई तो मतलब हम ऐसे ही रहेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी लव मैरिज की मतलब हमारे लव मैरिज में सबसे बड़ी बात ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि हम दोनों एक ही कास्ट के हैं, हमें कोई कास्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों सिंग हैं। तो इस करके मतलब हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ती है धीरे धीरे करके। मतलब बेस्ट फ्रेंड तो हम पक्के थे ही, जो भी यहाँ तक मतलब हमारी जो भी प्रॉब्लम होती थी, जैसे तेरे कॉलेज में क्या है जो भी है, तो हम एक दूसरे से शेयर करते थे। यहाँ तक ये अपने कॉलेज का होमवर्क मेरे से करवाता था, इसकी फाइलें सारी बना के मैं देती थी। तो मेरा मन ही नहीं करता था लिखने का। बात और कॉलेज में इतनी तारीफ होती थी कि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग। अब आप इस चीज से लगा सकते हो कि जब मेरे एग्जाम होते थे तो जोन से मेरे पेपर है वो केमिस्ट के पास जाते थे चेक होने के लिए कि इसने क्या लिखा है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग होगी। नहीं, हैंडराइटिंग इसकी डॉक्टरों वाली है, सच तो बता तभी तो केमिस्ट पे जाते थे ना वो चेक कराने के लिए। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। और ये है कि इसकी फाइलें मैं बनाती थी सारी, और इसकी तारीफ बहुत होती थी कि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कहाँ से कार्तिक किससे बनवा के लाया। धीरे धीरे कॉलेज में भी इसके पता चल गया। धीरे धीरे करके कार्तिक ने अपने घर में बात की। फिर बात करने के बाद फिर मैंने कार्तिक को बोला कि मेरे घर में भी तू ही बात करेगा, मैं नहीं बात करूंगी। तो कार्तिक कहता कि नहीं, तू अपने घर में तू बात कर, मेरे घर में मैं बात करूँगा। तो जो भी है, तो मतलब इसने अपने घर में बात की और मेरे घर में भी कार्तिक ने मेरी मम्मी से बात की पहले। तो मेरी मम्मी ने भी सेम वही बोला जो पहले मैंने बोला था कि मेरे मम्मी कहते कि बेटा इसको नहीं हैंडल कर पाओगे, ये बहुत गुस्से वाली लड़की है। और मैं ऐसे नहीं गुस्सा करती हूँ, बिना रीजन से नहीं करती हूँ। जब मुझसे कोई पंगा लेता है ना, फिर उसको मैं छोड़ती नहीं थी। तो जो भी है गाइस, तो मतलब कार्तिक ने मेरी मम्मी को जैसे तैसे समझाया। तो ऐसे मेरी मम्मी ने फिर मेरे पापा को बताया और फिर कार्तिक के घर में भी पता चला। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि जैसे मतलब होता है गाइस, ऐसा होता है, बट ये था कि हमारे मम्मी पापा एक दूसरे को जानते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मतलब हमारी बात हो गई कि मम्मी पापा भी सब मान गए, सब कुछ ठीक चलता था, ओके हो गया, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना होता था। तो गाइस यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद मतलब डिसाइड किया घर वालों ने कि हम इनका रोका कर देते हैं। गाइस सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक बात बोली थी, पहले तू चल सब कुछ ठीक है तेरी करवा देंगे, लेकिन पहले तू कुछ सेटल हो जा, कुछ बन तो जा। अगर तेरी जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो उससे क्या खिलाएगा, पहली बात यहाँ आती है सारी, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने पहली शर्त ये रखी थी कि पहले तू अपने पैरों पे स्टैंड हो जा, उसके बाद मैं बात करूंगी। लेकिन मैं उस बात पे अड़ा रहा कि आप एक बार बात कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं सब कर लूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, थोड़ा सा जैसे हो जाता है, क्योंकि मम्मी से तो ज्यादा प्यार होता है ना, तो मम्मी को मैंने बोल दिया। तो मम्मी ने जैसे मर्जी करके फिर पापा से बात करी, फिर पापा ने फिर बात आगे बढ़ाई। जो फर्स्ट टाइम जब मैं गाइस इसके घर आई थी कार्तिक के ना, मैं इसके घर में घुस नहीं रही थी और मैं इसके गेट को पकड़ के ऐसे खड़ी हूँ और ये मेरा हाथ खींच के जबरदस्ती अंदर ले जा रहा है। और मैंने एक हाथ से ना ऐसे गेट को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ना कार्तिक मेरा हाथ खींच के अंदर ले जा रहा है। मुझे याद है उस दिन मेरा बर्थडे था ना, मैं अपने बर्थडे पे ना मतलब स्नैक्स लेके गई थी, मिठाई लेके गई थी। ये था कि मैं अंदर नहीं जा रही थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ना बचपन से मैं ज्यादा किसी के घर गई नहीं हूँ, अपने घर में ही रही हूँ ज्यादातर, तो इसलिए। और कार्तिक मुझे खींच रहा, मेरे हाथ ना ऐसे लाल लाल हो गए थे ना जब मैंने गेट को ऐसे रॉड को पकड़ा हुआ था ना कस के। वो बहुत मेरे को आज भी याद है। और मैंने छोटी सी मिनी स्कर्ट पहनी थी और मेरे इतने छोटे छोटे से बाल थे। जब मैं अंदर गई तो मम्मी कह रहे, फिर मम्मी मतलब जैसे उस टाइम तो मम्मी मिले, मतलब जो भी है, मैं जो भी लेके गई थी मम्मी ने लिया, जो भी है मैंने मम्मी को ऐसे मतलब पैर छू के नमस्ते बोला, जो भी है। अगले दिन फिर कार्तिक को पता, कार्तिक ने मुझे बताया कि मम्मी ने क्या बोला, करे ये तो इतनी सी छोटी सी है, अरे इतने छोटे छोटे हो तुम, तुम्हें बड़ी शादी करनी है, मतलब गाइस। लेकिन ये था ना कि फिर जब मैं से मतलब ऐसे हुआ ना कि फिर मम्मी के साथ भी मैं बार फिर मैं एक बार आ गई ना तो मेरे अंदर का डर निकल गया। फिर मैं बार जब भी कार्तिक मुझे लेके आता था मम्मी के पास मिलाने के लिए, फिर मम्मी भी हमारे घर आते थे मतलब काफी। तो जब पूरी फैमिली बैठती थी ना तो मेरे से पूछते थे ना कि अब स्नेहा बताएगी शादी का मतलब क्या होता है। तो जैसे कार्तिक की नानी भी थे ना, तो सब लोग बैठे रहते थे, तो सब लोग पूछते थे मेरे से कि शादी का मतलब क्या है स्नेहा।
इससे पूछते हैं ये क्या बोलती है। मेरी नजर में शादी का मतलब यही था, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप और वो ज्वेलरी और बस यही सब, और उससे आगे मुझे शादी का मतलब कुछ पता ही नहीं था। सच बताओ तो अभी भी हमारा सफर अभी जारी हुआ है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। जो भी है हम सक्सेसफुल हो गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो हम सक्सेसफुली ऑब्वियसली, क्योंकि गाइस बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ऐसे मतलब लव मैरिज हो ही नहीं पाता है, बहुत ऐसे ही रह जाते हैं। सो गाइस फिर हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि मतलब रोका कर देते हैं, रोका करने के बाद एंगेजमेंट वगैरह करेंगे। हमारी उम्र इतनी छोटी थी फिर भी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें मतलब सीरियसली लिया। और जैसे कि मतलब पहले शुरू में तो मेरे घर में तो सीरियस ही कोई नहीं होता था, वो सोचते थे कि ये जैसे ये मजाक करती है ना, मैं बहुत मजाकिया हूं ना, तो सब मजाक में लेते थे मेरे। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे डैडी ने भी बोला कि मतलब जैसे कि मेरे डैडी मेरे को मतलब ऐसे ट्राई करते थे कि मैंने तेरे लिए ना वहां पे एक लड़का देखा है, मेरे दोस्त का एक लड़का है, वो मतलब काफी मतलब ऐसे वैसे है, मतलब उनके पास इतने ये है वो है, जैसे बहुत रिच है ये वो। तो कहने का मतलब कि मेरे पापा मुझे ट्राई भी कर रहे थे कि मतलब क्या बोलती है। फिर मैं एकदम सीरियस हो गई, मैंने कहा नहीं पापा ऐसे नहीं करना, मतलब मेरे को कार्तिक के साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, फिर मतलब जो भी है। तो मतलब ऐसे तैसे हमारी फैमिली मानी जो भी है। फिर उसके बाद मतलब कार्तिक को ये था कि बेचारे को जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी करने के बाद मतलब अपना मतलब काम भी इसको सेटल करना है, सेटल करने के बाद फिर हमारी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद हमारी शादी होगी। इसने काफी जिम में ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद इसने अपना जिम खोला, जिम खोलने के बाद मतलब शुरू हो गया, इसने अपना काम वाम शुरू कर दिया। फिर हमारे फैमिली ने हमारी एंगेजमेंट कर दी थी। एंगेजमेंट होने के बाद मतलब फिर मतलब जैसे तैसे चल रहा था सब, फिर फटाफट हमारी शादी भी कर दी जाए। कहने का मतलब कि ठीक है, अगर हम अपने पैरों पे खड़े हैं तो हमें शादी करनी चाहिए, ठीक है। सो सब लोग कहते हैं कि इतनी मतलब जल्दी शादी कर ली ये वो। तो गाइस बस मतलब हमारी फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि मतलब हमारी शादी जल्दी करवा देंगे। हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारी शादी इतनी जल्दी होगी, क्योंकि हमारी शादी 2025 तक को मतलब था कि 2025 में होगी हमारी शादी। मतलब काफी कुछ करना था, अभी तो बहुत काम करने थे जो भी है बस। लेकिन हमारे मतलब पेरेंट्स ने बैठ के मतलब जो भी उन्होंने सोचा कि इनकी शादी जल्दी जल्दी कर देते हैं, है ना, क्योंकि मतलब हम बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। कई बार बाहर वाले भी ना बहुत घुस जाते थे हमारी लड़ाई। हमारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी इतनी नहीं प्रॉब्लम हुई जितनी बाहर वालों ने मतलब कोशिश की कि मतलब इन लोग का रिश्ता टूट जाए, मतलब इन लोगों की लड़ाई हो जाए। मतलब गाइस ये है कि हमें ना, कई लोगों को तो अपनी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, बट हमें अपनी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं। बाहर वालों ने हमें बहुत सताया, इतनी मतलब जलन हो जाती थी लोगों को जब हम एक दूसरे के साथ होते थे। पता नहीं लोग लव मैरिज को ऐसा क्या सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में इतना कितना गंदा होता है जो भी है। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज भी छोड़ो, अगर रिलेशन में भी आते हैं तो लड़के लड़कियां जाते हैं मूवीज वगैरह देखने, यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं। हमारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हमारा ऐसा कुछ मन ही नहीं करा जिससे कि हमारे घर वालों के ऊपर उंगली उठेगी, तुम्हारे बच्चे वहां ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें पहले अपने घर वालों की इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र थी। So guys, सबसे पहले बाद में अपनी खुशी, पहले घर वालों की खुशी थी हमारे लिए। हमारे लिए पहले हमारे घर वाले थे, हम बाद में थे। तो इस करके मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमें ये भी देखा कि हमने कुछ ऐसा भी नहीं किया जो हम यहाँ तक कि ना आज तक गाइज, ये सबसे बड़ा सीक्रेट बता रही हूँ मैं, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी मूवी देखने थिएटर नहीं गए हैं। सही बात है। हम मॉल गए हैं, शॉपिंग करके आ गए हैं, लेकिन हम कभी भी मूवी नहीं गए हैं। गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ, मुझे मूवीज देखने का बिल्कुल शौक नहीं है इतना। और मतलब जैसे मतलब आजकल के कपल्स होते हैं ना, इतना दिखावा करते हैं, मूवी जाते हैं, वो लड़कियों के बर्थडे पे ना वो करते हैं ना, लड़के ऐसे पूरा सजा देते हैं, रेस्टोरेंट में इतने सारे केक सजा देते हैं, मतलब जितना दिखावा करते हैं, फालतू का पैसा खर्च करते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ मुझे जो मेरी खुद की सहेली ने भी बोला कि मतलब ऐसा क्या देखा तूने कार्तिक में, ये भी उसके पास बाइक भी नहीं है, जो भी है। तो मैंने कहा बाइक वाइक कुछ नहीं होता, अगर कार्तिक साइकिल भी ले लेना, मैं साइकिल पे आगे बैठ के मुझे घुमा देना, मुझे वो सबसे बड़ी खुशी होगी। तो मतलब ऐसा ही था, मतलब मुझे कोई बहुत बड़ा मेरा ड्रीम नहीं है कि जो मतलब मैंने सोचा था कि कार्तिक के पास BMW हो, ये हो, वो हो, बड़ा घर हो, मुझे कुछ नहीं। मैंने कहा ना, अगर थोड़ी सी जगह भी हो ना, मैं तेरे साथ खुश हूँ। हमारी फैमिली ने हमें जब हमें बोला कि सच में तुम सीरियस हो, मतलब देख लो आगे को जो भी है, जो भी प्रॉब्लम कभी हो सकती है, लव मैरिज में बहुत मतलब सहना पड़ता है, मतलब जैसे कि मतलब, तो मैंने कहा हम सह लेंगे और मतलब मैं थोड़ी सी जगह में भी रह लूंगी, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। कार्तिक बताएगा आप। सही बोल रही है, कार्तिक बताएगा। बहुत मैनेज करा है इसने, बस बता दिया, बहुत मैनेज करा है, और कोई होती नहीं कर पाती।
बहुत ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है, थोड़े में भी जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि इसने हर जगह मेरा साथ दिया है, हर जगह इसने मैनेज किया है। बल्कि अगर इसकी कुछ खुशी भी होती थी ना कि इसको ये कुछ चाहिए या कुछ भी, पर इसने देखा है कि मेरी क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से इसने सब कुछ, खर्चा हो गया इसका, खुद का हो गया, सब कुछ इसने मैनेज करके चला है। कभी ये नहीं अड़ी कि मेरे को ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी। ये कभी नहीं अड़ती उस चीज पे कि हाँ मेरे को यही करना है, यहीं घूमना है, नहीं कोई बात नहीं, ये सबकी खुशी में खुश रहती है ये। और यहाँ तक कि गाइस जो भी मतलब मेरा बर्थडे होता था ना, तो मेरे बर्थडे पे ना मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लड़के आजकल के करते हैं ना, लड़कियों को आईफोन देते हैं, पता नहीं क्या क्या गिफ्ट देते हैं, तो गाइस हमारे में ऐसा नहीं था। बस कार्तिक अगर मेरे लिए केक भी लेके आए ना, मेरे लिए इतनी खुशी होती थी मुझे कि मतलब बस मुझे दुनिया में ना, मुझे और लोग मुझे बहुत सारे गिफ्ट दे के जाए बेशक, मतलब मेरा बर्थडे होता था मुझे गिफ्ट दे, मुझे ना वो कीमती नहीं लगता था, लेकिन अगर कार्तिक मुझे इतना छोटा सा भी कुछ देता था ना, उसको मैं बहुत संभाल के रखती थी। बहुत प्यार था मुझे वो कार्तिक के दी हुई चीजों से। बाकी लोगों की दी हुई से मेरे को इतना नहीं था जितना कार्तिक से मतलब मेरे को अटैचमेंट था। और इसकी दी हुई हर चीज से, मतलब हर चीज से, इसने एक छोटा सा मेरे को एक फिश ला के दिया था, ऐसे मतलब ऐसे चलने वाली, वो मतलब जो भी खिलौना सा था, टॉय था वो, तो वो टॉय भी मैंने आज तक संभाल के रखा था। अब ये नहीं, अब कार्तिक के घर में आने के बाद पता नहीं वो कहाँ है कि नहीं है, या तो मेरे घर पे होगा, मतलब मैंने संभाल के रखा था शादी से पहले तक, जो मुझे इसने काफी समय 7-8 साल पहले दिया था। सो गाइज ऐसा कि मतलब जो भी है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, और मतलब फिर हमारी शादी हो गई फटाफट, और मतलब यहाँ तक हमारा सफर ऐसे रहा। लेकिन ये था कि हमारा सफर इतना आसान नहीं था हमारा, मतलब बीच बीच में मैं दूर भी गई बहुत, मतलब कभी कभी हमें फिर मतलब जैसे आपको बताया था कि हमने अपना घर सेल कर दिया था, फिर हमने दूर थोड़ा सा कार्तिक के घर से हमने दूर लिया था। हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहे हैं, फिर भी हमारे प्यार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो भी हमारा सफर फिर मतलब ऐसे मतलब बचपन से पड़ोस से शुरू होता है, फिर यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो गाइज ये था कि हमारा सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों बहुत एक दूसरे के साथ मतलब खुश हैं जो भी है। सो गाइज आई होप आप लोगों को हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी हो। भाई 100 बात की एक बात ये है कि अगर हम आपको पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ ये 10-11 साल में, हमने कैसे, तो कम से कम जो हमारी वीडियो बनेगी वो 4 से 5 घंटे की बनेगी। तो आप समझ सकते हो कि बीच में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास पक्का है और आप ऊपर वाले से अगर सच्चे दिल से मांगते हो तो वो जरूर आपको वो चीज देता है, अगर वो आपके लिए ठीक होगी तो। लेकिन अपना बिहेवियर भी अच्छा रखो, अपने पेरेंट्स से रूड मत हो, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि पता है क्या ऐसा होता है ना गाइस कि पेरेंट्स जो हमारे होते हैं ना, वो हमारी खुशियों के खिलाफ नहीं होते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना कि जब एकदम से जब हम पेरेंट्स को बताते हैं तो कोई भी मतलब ऐसे थोड़ा सा रिएक्ट करेगा कि हमारे बच्चे कहीं गलत रिलेशनशिप में तो नहीं है ना, तो इसलिए वो डर जाते हैं कि कुछ गलत काम ना हो जाए बच्चों का, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए वो मना करते हैं। क्योंकि आजकल के लड़के भी मतलब इतने डेंजरस होते हैं, कितनी शादियां टूट जाती हैं, लड़कियां भी कितनी डेंजरस होती हैं, समझ सकते हो। हमारे आस पड़ोस में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, बहुत ऐसा चलता है। सो हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ साफ सफाई था, साफ सुथरे से हो गया, खुशी खुशी हो गया। सो हमने अपने पेरेंट्स को खुश करके रखा, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे पेरेंट्स का दिल दुखे। हम यहाँ वहाँ फुकरेपंती नहीं करते थे, हम कहीं भी घूमने नहीं जाते थे, हम सच बताते हैं। आपने भी देखा होगा मतलब ज्यादातर मैं अपने यूट्यूब पे ही एक्टिव रही हूँ, और हम फालतू कहीं घूमने नहीं जाते थे। तो गाइज जो भी है आपके सामने हमने मतलब लव स्टोरी अपनी शेयर कर दी जितना हमें याद था, और जो भी है सो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी लव स्टोरी आपको कैसी लगी। आई होप अगर आप में से जो भी है, अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो आप सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें, और फिर गॉड है ही है, और आप अपने आप को अच्छा बना के रखें। जब हम अच्छे होंगे तो हमें खुद ही, हमारे अंदर जब किसी को अच्छाई दिखेगी ना, तो खुद ही हमें कोई भी मतलब हमें एक्सेप्ट कर लेगा आसानी से। सो आई होप गाइज आप लोगों को हमारी ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइज मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।